प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक सुंदर राज था, सुरंगपुर, जिसकी राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी सुंदरता और बुद्धि के लिए पूरे आर्यवर्त में प्रसिद्ध थी। उसका मन मोती जैसा निर्मल था, परंतु एक रहस्य हमेशा उसकी आंखों में झलकता, जैसे किसी अनकहे वादे का बोझ हो। एक बार की बात है, जब चंद्रलेखा 20 साल की हुई, वह रोज महल के पास वाले पुराने तालाब पर जाकर ध्यान लगाती थी। एक दिन अचानक तालाब के शांत जल में एक विशाल नाग प्रकट हुआ, काला, चमकता, विशाल और डरावना, पर उसकी आंखों में गहरा दुख था। राजकुमारी डरने की बजाय शांत रही। नाग बोला, मैं नागराज वासुकी हूँ। वर्षों पहले तुम्हारी माँ ने मुझसे एक वचन लिया था, यदि उन्हें पुत्री हुई तो वह मेरी पत्नी बनेगी। राजकुमारी सन्न रह गई। उसने तुरंत अपनी माँ रानी वसुंधरा से पूछा। रानी ने सिर झुकाकर बोला, वर्षों पहले जब तू मेरे गर्भ में थी तो मैं विष से ग्रसित थी, तभी वासुकी नाग प्रकट हुए थे और मेरा जीवन बचाए थे। बदले में यह वचन भी लिया था। राजकुमारी चंद्रलेखा को पहली बार क्रोध नहीं आया, बल्कि जिज्ञासा हुई। वह रोज तालाब पर जाकर वासुकी से बात करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे की आत्मा की सुंदरता को देखा। नागराज अपने नागलोक की बात बताता, जहाँ सर्प केवल डसते नहीं, ध्यान करते हैं और शांति से तपस्या में जीवन बिताते हैं। राजकुमारी को एहसास हुआ कि प्रेम केवल रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान से होता है। जब पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि राजकुमारी एक नाग से विवाह करने वाली है, तो विद्रोह फैल गया। प्रजा नाराज थी। सेनापति ने तलवार उठा ली। पुरोहितों ने अशुभ बताया, परंतु राजकुमारी अड़ी रही। उन्होंने घोषणा की, मैं वचन भंग नहीं करूंगी। यह विवाह शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन है। तब शिव मंदिर में पूर्णिमा की रात अग्नि को साक्षी मानकर वासुकी ने अपने दिव्य रूप में आकर राजकुमारी से विवाह किया। वह केवल नाग नहीं, एक तपस्वी दिव्य योद्धा भी था और शिव भक्त भी था। कुछ वर्षों बाद वासुकी को नाग लौटना पड़ा। जाने से पहले उसने वरदान दिया कि जब चंद्रलेखा पुनर्जन्म लेगी, वह भी आएगा उसकी रक्षा और प्रेम के लिए। कहते हैं कि आज भी हिमालय की एक गुफा में स्त्री ध्यान मग्न बैठी है और एक विशाल नाग उसको चारों तरफ से कुंडली मारकर बैठा है और समय रुक गया है।